तो दोस्तों स्वागत करते हैं हम आप सबका आज के आपके अपने क्लास में। दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल विक्की स्टडी सेंटर पे। दोस्तों आप थंबनेल देख करके तो समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। तो आप एक चीज समझिए कि एग्जाम का टाइम बहुत ही नजदीक आ गया है। अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जल्द जुड़ जाइए। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो आप मिस ना कर सके, क्योंकि अभी से एग्जाम प्रिपरेशन किया जाएगा। सारे एग्जाम की तैयारी यहाँ से करेंगे, ऑल सब्जेक्ट का। एंड आप इंग्लिश का जो तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग का हो या फिर आपके सिलेबस की इंग्लिश बुक की तैयारी हो, तो आप हमारे दूसरे चैनल मिस्टर सर विक्की सर पे जाकर के आप विजिट कर सकते हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाकर के वहां से देख लीजिए। तो दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है दो चर का रैखिक समीकरण क्लास 10th भारती भवन के मैथ से, लेसन नंबर 2C। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतर तरीके से। आप कॉपी पे लेकर के रेडी हो जाइए और फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी सीख सके और एग्जाम की तैयारी कर सके। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्लास शुरू करें। हम यहाँ पे लिख चुके हैं और प्लीज लाइक तो कर ही दीजिए, एक लाइक हिट कीजिए और वीडियो को देखिए, कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ऐसे ही नहीं भाग जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया है दो चर वाले रैखिक समीकरण हम पढ़ रहे हैं, लेसन 2C है, क्लास 10th का भारती भवन मैथ से पढ़ रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है नोट में, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। यदि, ठीक है, यदि इकाई का अंक x मान लेते हैं और दहाई का अंक y मान लेते हैं, तो जो संख्या बनता है वह 10y प्लस x होता है, ठीक है। और अगर आप इसको पलटते हैं तो पलटने पर जो संख्या बनता है वो 10x प्लस y होता है। ये फॉर्मूला है, इसमें कोई कहीं से दोमत की बात नहीं है। अगर x और y आप मान लेते हैं तो इस संख्या जो है 10y प्लस x होता है, और जब आप इसको पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो 10x प्लस y हो जाता है। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है a की उम्र b की उम्र की 4 गुनी है। a की उम्र b की उम्र की कितनी है? 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले a की उम्र b की उम्र की 9 गुनी थी। 5 साल पहले जो a का उम्र था ना, b के उम्र का 9 गुना था, ठीक है। तो कथन के समीकरण को लिखना है, सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको समीकरण बना के लिखना है, इसके समीकरण को नोट करना है। ओके, चलिए मैं बताता हूं आपको। a की उम्र b की उम्र की 4 गुनी थी, तो सबसे पहला पॉइंट आप मान लीजिए, माना कि a का उम्र x वर्ष, मान लिए a की उम्र x वर्ष, b की उम्र y वर्ष, ठीक है। हम यहां मान लिए x वर्ष और y वर्ष। a की उम्र x वर्ष है और b की उम्र y वर्ष है। क्या कहता है कि a की उम्र b की उम्र की 4 गुनी है, यानी कि जो a का उम्र है ना वह b के उम्र का 4 गुना है, यानी कि x बराबर 4y। a की उम्र b की उम्र की 4 गुनी है, 4y यानी कि 4 गुने y है। समझ रहे हैं बात को? चलिए समीकरण 1। चलिए अब आगे बढ़िए। अगले नंबर में क्या करा कि 5 वर्ष पहले, अभी नहीं, ये अभी का उम्र हो गया, इससे पहले 5 वर्ष पहले a का उम्र था ना, सो b के उम्र का 9 गुना था। 5 साल पहले a का उम्र जो था b के उम्र का कितना था? 9 गुना था, ठीक है। तो चलिए इस समीकरण को लिखते हैं। 5 साल पहले था, यानी कि अभी x वर्ष है, तो 5 साल क्या होगा, इसमें से 5 वर्ष घटा देंगे, यही होगा इसका उम्र। तो x अभी है, तो इससे 5 साल पहले कितना था, तो x में से 5 घटा देंगे, x माइनस 5, ठीक है। तो b की उम्र, ठीक है, a की उम्र b की उम्र की 9 गुनी थी। 5 साल कितना था? 9 गुना था b का उम्र, तो यहाँ 4y है, ठीक है। बात को समझिए, थोड़ा है कुछ नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। तो 5 साल पहले x माइनस 5 हो गया, तो x ये हो गया x माइनस 5, तो b की उम्र कितने हो जाएगा? y माइनस 5। b का उम्र हम y माने हुए हैं, तो y माइनस 5। दोनों का उम्र ना 5 वर्ष नीचे जाएगा, x का 5 गया, y का भी 5 गया, लेकिन 9 गुना था, तो अब आपको इसमें क्या करना है? 9 से गुना कर देना है, हो गया। अब आप इसको समीकरण के रूप में लिख दीजिए, 9 को इधर ले आइए, y माइनस 5, यह हो गया।
एक आंसर आपका हो गया x बराबर 4y और दूसरा आंसर हो गया x माइनस 5 और 9 और ब्रैकेट में y माइनस 5। आई होप आप इसको समझ गए, कितना इजी है, ध्यान से समझ गए। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा रिवर्स कर लीजिएगा, कॉपी पे लेकर के नोट कीजिएगा। क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, इसके लिए स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और थक हार के छोड़ देते हैं, उसको देखते ही नहीं है। ठीक है, बहुत इजी है। चलिए, और इसने इजी तरीके से मैं आपको समझा दिया कि आई होप कि आपको अच्छे से समझ में ही आ गया होगा। चलिए अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए दूसरे नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखने में बड़ा है, पर जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही छोटा है, बस 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं। पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। 2 अंकों की एक संख्या है, कोई 2 अंक का एक संख्या है, अंकों का योगफल 6 है, यानी कि उस दोनों संख्या को जोड़ा जाता है तो 6 आता है। ठीक है, अंकों के उलट जाने से, जब संख्या को उलट देता है तो जो संख्या बनती है, जब संख्या को आप उलट देते हैं तो जो नया संख्या आता है वह संख्या पहली संख्या की 7/4 गुनी होती है, यानी कि जो पहले का संख्या है उसका 7/4 गुना है। तो यदि पहले संख्या का इकाई और दहाई का अंक एक्स वाई है तो आप एक्स वाई के 2 समीकरण में व्यक्त करना है। ठीक है, चलिए कह रहा है 2 अंकों की संख्या। ठीक है, तो माना कि एक अंक x तथा दूसरा अंक y। ठीक है, एक अंक x तथा दूसरा अंक y मान लेते हैं। ये दोनों का योगफल 6 है। ठीक है, x प्लस y, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 6 हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे का 2 संख्या दोनों को जोड़ रहे हैं तो 6 हो रहा है। तो यहाँ पे इसको देखिए, जब 2 संख्याओं को जोड़ा जाता है, इकाई का अंक x और दहाई का अंक y होता है। देखिए वही बात ना कर रहा है, पहली संख्या में इकाई और दहाई x y है, यानी कि इकाई का x और दहाई का अंक y है, तो वह संख्या क्या होगा 10y प्लस x। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी संख्या है उसको हम अभीष्ट संख्या कहते हैं। ठीक है, अभीष्ट संख्या, हमारा अभीष्ट संख्या कितना है 10y प्लस x। ठीक है, इतना तक में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब कर वह पहली संख्या की 7/4 गुना होता है। जैसे कि ये हमारा पहला संख्या है तो इसका जो है संख्या 7/4 गुना होता है। तो कुछ नहीं करना है, 7/4 गुना है तो इससे गुना कर देते हैं हम इसमें, 10y प्लस x में, इतना गुना है। अब कह रहा है यदि पहले संख्या का अंक इकाई दहाई एक्स वाई हो तो कथन को एक्स वाई के 2 समीकरण में व्यक्त करना है। तो एक समीकरण तो हमारा ये हो गया, दूसरा समीकरण क्या होगा, तो आप इस अंदर वाला को उलट दीजिए। बहुत इजी है, इस अंदर वाला को क्या कर दीजिए, उलट दीजिए, चेंज कर दीजिए, यानी कि इधर ये सेम रहेगा और इधर हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई। समझ रहे हैं बात को, देखिए कितना आसान है। आई होप आप इसको समझ गए। चलिए अब हम दूसरे नंबर को देखते हैं। सॉरी, दूसरा नंबर तो हो गया, अब तीसरे नंबर को देखते हैं। मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा है, सॉरी, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है। भिन्न समझते हैं ना, भिन्न जो बाटा में होता है। ठीक है, तो भिन्न उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें 1 जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है। पहले सवाल को समझिए, भिन्न के अंश में और हर में दोनों में 1 जोड़ देता है तो वह कितना हो जाता है, 4 के बराबर हो जाता है। और यदि उसके अंश और हर से 1 घटा दिया जाता है तो 7 के बराबर हो जाता है। जोड़ दिया तो 4 हो गया और घटा दिया तो 7 हो गया। समझिए बात को, तो इसका समीकरण आपको लिखना है। पहले आप समझिए, मानिए कि अंश 1 है, सॉरी अंश x है, ठीक है, और हर y है। ठीक है, तो x में 1 जोड़ता है तो 4 हो जाता है। ठीक है, और y में 1 जोड़ता है तो भी 4 हो जाता है। लेकिन जब इसी सिचुएशन में इसको घटाता है तो 7 हो जाता है। ठीक है, x में से 1 और y में से 1 घटाता है तो 7 हो जाता है। और यह एक भिन्न है, क्या कह रहा है, यह एक भिन्न है, यानी कि x बटा y एक भिन्न है। तो आप इसको, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, इसको आपको एग्जाम में या कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो आपको लिखना है सो मैं बता रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, x और y क्या है, एक भिन्न है, तो हम x बटा y लिख सकते हैं, कोई दिक्कत।
अब आपको इसमें क्या करना है, एक जोड़ देना है। जब दोनों में आप एक जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 4। समझ रहे हैं, यानी कि x में 1 जोड़े तो 4 और y में 1 जोड़े तो 4 हो गया। अब ठीक इसका अपोजिट क्या करना है, घटा देना है। x बटा y में से 1 घटा देना है, 1 घटा देना है, तो कितना हो जाता है, 7। बस हो गया काम, आंसर आ गया आपका, यही दोनों आंसर होगा। समझ गए कितना इजी है। अब चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। इसको समझने से पहले प्लीज शेयर कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और प्लीज रिक्वेस्ट है कि एक लाइक तो जरूर कीजिए। कितना समय लगेगा यार, 2 से 5 सेकेंड बहुत हो गए बेल आइकन को हिट करने में। ठीक है, चलिए देखते हैं आपको 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर की कीमत किसी दिन 160 रुपया था। आप बाजार जाते हैं कुछ सेब और अंगूर खरीदने, तो आपको पता चलता है कि आज सेब जो है और अंगूर जो है दोनों की कीमत 160 रुपया है। ठीक है, और 1 महीने के बाद जब जाते हैं तो 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का दाम 300 रुपया हो जाता है। सीधे दाम में क्या होता है, बढ़ोतरी हो जाती है बहुत ज्यादा की। तो कथनों को समीकरण भी बनाना है प्लस इसकी आलेखीय प्रदर्शन भी करना है। अब ये समीकरण बना तो समझ रहे थे, अब आलेखीय प्रदर्शन क्या होता है ये भी मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो चलिए पहले मान लेते हैं, माना कि सेब x केजी है और अंगूर y केजी। ठीक है, अब क्या कर रहा है, 2 केजी सेब है यानी कि 2x और 1 केजी अंगूर, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर यानी कि सिर्फ y। 1 किलो अंगूर है तो सिर्फ y हो जाएगा, 1 y तो y हो गया। इसकी कीमत कितना है, 160 रुपया। ये आपका पहला समीकरण तैयार। बात को समझिए, हम मान लेते हैं कि सेब का वजन x किलो है और अंगूर का y। ठीक है, तो 2 किलो सेब है तो 2x और 1 किलो अंगूर है तो 1y। ये दोनों का कीमत 160 रुपया है। नॉर्मल समीकरण बन गया। दूसरा का क्या कर रहा है, 1 महीने के बाद 4 केजी सेब हो जाता है तो 4x फिर प्लस 2 केजी अंगूर है तो 2y और इसकी कीमत कितनी हो जाती है, 300 रुपया। ठीक है, अब देखिए 4x और 2 है, अब इसका आलेखीय प्रदर्शन करना है। वैसे तो आप ध्यान से देखें तो हमारे ये 2 समीकरण आ गया, लेकिन सिर्फ समीकरण अगर बनाना रहता तो, लेकिन हमको यहां पे कह रहा है आलेखीय प्रदर्शन भी करने के लिए, लगता है मच्छर भी पड़ेगा। ठीक है, आलेखीय प्रदर्शन करने के लिए तो यहां पे हम ये समीकरण 2 नहीं आएगा मेरा। ठीक है, आलेखीय प्रदर्शन कैसे करना, सो देखिए 4 है और 2 है तो इसमें ऐसे कॉमन नंबर ढूंढ रहे हैं जो जिससे आप दोनों में भाग लगा सकते हैं। तो 2, आप 2 कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, 4 में भी लग जाएगा 2x और प्लस 2 से 2y में लगाइएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, खाली y बचेगा बराबर 300। ठीक है, अब यहाँ पे 2x प्लस y आपको छांट लेना है। ठीक है, बराबर 300। इस 2 को इसके नीचे आने देना है, ये इसको काट देना है। ठीक है, अब जो आपका आंसर आया क्या हुआ, 2x प्लस वाई बराबर 150। यही हुआ आपका आंसर, आलेखीय प्रदर्शन। समीकरण 1 ये हो गया और समीकरण 2 ये हो गया। पहला का आंसर इतना और दूसरा का आंसर इतना। ठीक है, आई होप चारों समझ में आया होगा। चलिए फिर अगले सवाल का जवाब लेकर के मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।